साथ ये है 8 फरवरी सेकंड शिफ्ट का, यानी कि पेपर फर्स्ट का, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम देखते हैं इसका सही आंसर की, और ये 100% एक्यूरेसी के साथ यह आंसर की दी जा रही है। आप जो ओरिजिनल आंसर की आएगी तो मिलाएंगे तो एज इट इज यही मिलेगी, ठीक है। 100% प्रमाणिक ये आंसर की है। तो सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पर आज की वीडियो का पहला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड वाला, सृष्टि निर्माण करने वाला एक ऐसा चक्र है कि, तो इसमें क्या सही जवाब क्या था इसमें, तो सही जवाब था इसमें कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझ सकता था, ठीक। गद्यांश आपने पढ़ रखा हो, गद्यांश आप पढ़ेंगे, गद्यांश हम पढ़ेंगे तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपने पढ़ रखा, बस आंसर फटाफट मिलाते चलेंगे। तो 91 का पहला ऑप्शन यहाँ पे सही था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन था अच्छे प्रयोजन में रेखांकित शब्द है, तो इसमें से रेखांकित शब्द इसमें से कौन था, तो अच्छे प्रयोजन का जो गुणवाचक विशेषण था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका सही था। नेक्स्ट था आपका 93 क्वेश्चन, यानी कि अच्छे उद्देश्य के लिए किए गए कार्य भी मलिन हो जाते हैं जब वे, तो इसके आगे का सही जवाब था कि दिखावे के लिए किए जाते हैं जब, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही था। नेक्स्ट है आपका सद्भाव का संधि विच्छेद क्या है, तो सद्भाव का संधि विच्छेद साथियों आपको ऑप्शन फोर्थ जाएगा, सतधन भाव। अगला क्वेश्चन था 95, पद्यांश के अनुसार मनुष्य के पतन का कारण क्या था, तो पतन का कारण यहाँ पे क्या बना था आपका, सही जवाब था आपका घमंड, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे था घमंड, ठीक है। और 96 क्वेश्चन का आंसर था, 96 क्वेश्चन था कि गद्यांश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए, तो सद्भाव यहाँ पे देखिए क्या था, गद्यांश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए, तो सद्भाव और स्वभाव का, ठीक है, सद्भाव और स्वभाव का, तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ सही जाएगा, ठीक है, संभाव का, सद्भाव और सम्मान का जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था 97, ठीक है, 97 यानी कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है तब उसका क्या होना चाहिए, क्या होगा, मतलब उसका जो है तो क्या है वो, ठीक है। तो साथियों इसका सही जवाब था आपका भूल, सही जवाब था उसकी भूल है, जब कोई भी व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है तो वह उसकी सबसे बड़ी भूल है। नेक्स्ट गद्यांश के अनुसार मान सम्मान कब कम हो जाता है, तो इसका सही जवाब था साथियों जब वो अहंकार में आ जाता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन था 99, कह रहा निम्न में से शब्दों में से ता प्रत्यय लगाने पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो किसमें जो है ता प्रत्यय इनमें से नहीं लगेगा, तो सही जवाब था आपका ऑप्शन कौन सा, प्रयत्न, ठीक है, प्रयत्न, आपका प्रयत्न, आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए, अब आपकी कविता दी गई थी यहाँ से, तो कविता आपने पढ़ रखी है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही इसमें साथियों सही क्या था, समूह से भिन्न कौन सा था, तो समूह से भिन्न था इसका जिस जिस, ठीक है, जिस जिस आपका, यानी कि बाकी सब विलोम या योजक शब्द युग में थे, लेकिन यहाँ पर जिस जिस जो है आपका इनमें से भिन्न है। अगला था आपका लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए सबसे उचित शब्द क्या है, तो इसका सही जवाब था आपका मंजिल, ठीक है, आपका मंजिल था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 102, कभी अपने जीवन में किन्हें धन्यवाद देना चाहता है, तो स्नेह देने वालों को, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था 103, जीवन की विशेषता है, तो जीवन की विशेषता इसमें से क्या थी, तो ये थी अस्थिर। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन 104, सीमित पग प्रतीक हैं, तो सीमित पग प्रतीक थे साथियों सीमित संसाधन का, ठीक है, सीमित संसाधन, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही था। अगला था आपका 105 नंबर क्वेश्चन, जो साथियों 105 नंबर क्वेश्चन का जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना, तो क्या था, जीवन में सब कुछ भी प्राप्त कर लेना क्या था इस यहाँ पर, तो यह ऑप्शन फोर्थ के साथ जाएगा, कठिन है। अगला है आपका एक भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में अधिगम शैली को प्राथमिकता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली देता है और अध्यापक इस भूमिका का निर्वहन करता है, तो किसका करता है, तो इसका सही जवाब था साथियों आपका निदात्मक, जो कौन सा ऑप्शन सेकंड निदान शास्त्री, ठीक है, निदान शास्त्री इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला था आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित, तो यहाँ पर कथन था आपका कक्षा में अधिगम अनुभव के बारे में उनके संदर्भ से जुड़ी होते हैं, तो कारण कह रहा है अधिगम अनुभवों को परिकल्पना बच्चों के पूर्व समझ पर आधार पर करनी चाहिए। अब यहाँ पर कौन सा विकल्प इसमें से सही था,
तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन थर्ड के साथ सही था, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। 108 नंबर प्रश्न है, कह रहा भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है यानी कि निगेटिव वाला पूछा था, तो यहाँ पर निगेटिव वाला सही आंसर था साथियों आपका सेकंड, ठीक है। यानी कि भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 109 नंबर, यहाँ पर कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर तो कह रहा है कि भाषा संस्कृति जागरूकता और अभिव्यक्ति की महत्वपूर्ण पहलू है, यह वह प्रमुख दक्षता जिसका विकास बच्चों में होना चाहिए। कारण कह रहा था कि सांस्कृतिक जागरूकता अभिव्यक्ति दक्षता बच्चों को आकस्मिक का भय प्रदान करती ही साथ ही संबद्धता, दूसरों की संस्कृति और अस्मिता की सराहना का भाव पैदा करती है। तो यहाँ पर यहाँ सही जवाब था साथियों आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। ऑप्शन थर्ड यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 था, करा यहाँ भी कथन और कारण से संबंधित किया था। तो पहला अभिकथन कह रहा था कि किसी भी विद्यार्थी को पोर्टफोलियो उस विद्यार्थियों के कार्य समूह का उद्देश्य संग्रह होता है। कारण कह रहा था कि पोर्टफोलियो विद्यालयों को उसके अपने प्रबलन पक्ष और कमजोर पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर आपका जो ये आपके विकल्प थे इनके आधार पर आपका सही जवाब क्या था। तो सही जवाब था साथियों आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब था, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 111 नंबर क्वेश्चन था कि पाठ्यपुस्तक में रचनात्मकता द्वारा लिखी गई कहानी, कविता, नाटक, लेखन और भी विचार विधाएं होती हैं। इस प्रकार की सामग्री का चयन करना चाहिए क्योंकि, तो क्यों करना चाहिए, तो ये सामग्री प्रामाणिक होती है और स्वाभाविक भाषा में होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। 112 में क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है। तो उपकौशल नहीं यानी कि निगेटिव वे में पूछा गया था। तो साथियों इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन सेकंड, यानी कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन था 113 नंबर, कह रहा भाषा विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थित करता है कि भाषा। तो इसका सही जवाब था साथियों आपका शाब्दिक अभिव्यक्ति से पहले अवधारणाओं को बच्चों के प्रति समझ निर्भर करना, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन था 114, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन चित्र के बारे में गलत है। तो चित्र के बारे में यहाँ पर गलत पूछा गया था, तो आपका सही जवाब यहाँ पे क्या था। तो यहाँ पे था सही जो है इन चित्रों बच्चों को इस तरह के चित्र बनाने के लिए अवसर मिलते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे आपका ये जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। 115 नंबर कह रहा है कि छोटी आयु वाले बच्चों या शिक्षार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि पॉजिटिव में पूछा था। तो इसका सही जवाब था साथियों आपका उत्तर नंबर 4, यानी कि बहुत छोटी आयु वाले बच्चों अमूर्त अवधारणाओं को समझने में इनको कठिनाई होती है। 116 नंबर क्वेश्चन था कि एक कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वो दीवारों पर कृत्रिम कांटे बनाए, चित्र बनाए जो भी मन में आ रहा है उसे लिखें। वह उससे किस बात के लिए प्रोत्साहन कर रही थी। तो साथियों ये था आपका कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उद्यमी साक्षरता विकास, ठीक है। उद्यमी साक्षरता विकास यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड के साथ यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन था 107 नंबर। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक ने महसूस किया कि उनके विद्यार्थी भाषा अधिगम के विकास की पहलू को विशेष जैसा कि वैज्ञानिक अवधारणा के संबंधित पठन सामग्री का पठन में कठिनाई आ रही है। अध्यापक इन विद्यार्थियों को जिन्हें कठिनाई आ रही है के लिए पृथक रूप से शिक्षण किया, जिसमें से कि वह इस तरह के पाठ्य सामग्री के प्रति समझ बना सकें और पठन कर सकें। इस तरह के अभ्यास में किस रूप से किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब था साथियों आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। ऑप्शन थर्ड यानी कि उपचारात्मक शिक्षण आपका इसमें सही जवाब था। अगला क्वेश्चन था इस बात का आकलन करने के लिए शिक्षार्थी किसी दुकान पर कुछ खरीदने के लिए व्यवहारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए था। साथियों इसके लिए दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाली लघु संवाद लिखने के लिए कहना चाहिए था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 119 नंबर। 119 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि
आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अंतःक्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या करेंगे? तो सही जवाब इसका साथियों था आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से यानी कि आपका ए यानी कि ये वाला और बी और डी सही था, लेकिन ये वाला आपका गलत था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को शब्द संपदा का विकास करने के लिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करता है जिसकी भाषा को अपेक्षाकृत सरल किया गया और प्रामाणिक सामग्री पर आधारित सामग्री को क्या कहेंगे? तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब था स्वस्वर पठन पुस्तकें यानी कि ग्रेडर रीडिंग। आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब था, ठीक है। तो ये था आपका हिंदी का जो है आंसर की। आप सभी लोग वीडियो देख लिए हैं, आंसर की मैच कर लिए होंगे। अब ये बताएं कि आपको हिंदी में जो है इन 3 प्रश्नों में से कितने अंक मिले हैं? आप जो पेपर सॉल्व करके आए हैं उसमें कितने नंबर आपने सही किया? और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट करेंगे। अभी तक 1000 यार आप लोग सब्सक्राइबर नहीं गेन कर पाए हो इस चैनल पे। इतनी मेहनत करने के बाद भी तो फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगली आंसर की आपकी संस्कृत की, ठीक है।